वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा शेयर की गई वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, यह सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित है जो कि पाठ 2 संविधान निर्माण से ली गई है। बच्चों, यह वर्कशीट 28 जुलाई 2020 की है। आओ अब हम वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले लिखा हुआ है संविधान क्या है। संविधान क्या होता है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों नागरिकों को पालन करना होता है। संविधान ऐसे नियमों की पुस्तक है जिसमें ऐसे नियम लिखे हुए हैं जिसको देश में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। संविधान ही सबसे बड़ा कानून है। इस संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। यह ऐसा लिखित नियमों का संविधान है जिससे यह तय होता है कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ क्या संबंध है और एक नागरिक का सरकार के साथ क्या संबंध है। यह सब हमारा संविधान तय करता है जो कि एक लिखित नियमों की एक पुस्तक है। अब आगे लिखा हुआ हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। अब हमको पता तो लग गया संविधान क्या होता है। यह नियमों की एक पुस्तक है जिसको हम सबको पालन करना होता है, परंतु हमें इस संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो नंबर 1 पॉइंट है, दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दुनिया में जितने भी देश हैं उनको एक ऐसे बुनियादी बिल्कुल ऐसे नियमों की जरूरत होती है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सके। यहाँ तक कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को भी चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। संविधान जहाँ पर होता है वहाँ पर जितने भी सरकारी संगठन होते हैं उनको चलाने के लिए भी कानून कायदे होते हैं, और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं इसमें प्राइवेट भी आ गए और कोऑपरेटिव भी आ गए। जितने भी ऐसे संगठन होते हैं वहाँ पर भी कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत होती है। इसलिए जितने भी संगठन होते हैं देश में, उस देश के सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत होती है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, यानी जितने भी देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मतलब वहां पर लोगों का अधिकार है, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार होता है, वहां पर लोकतांत्रिक शासन होता है, तो वहां संविधान जरूर होता है। तो ऐसे लोकतांत्रिक देश में संविधान जरूर पाया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि। अमेरिका, फ्रांस और भारत में लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ पर लोग सरकार को चुनते हैं और सरकार के पास एक ऐसा संविधान होता है जो वह देश को सुचारू रूप से चला सके। सरकार के पास संविधान के द्वारा ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं जिससे नागरिक का नागरिक के साथ और नागरिक का सरकार के साथ संबंध तय होता है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। तो जितनी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती है, जितने भी देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ पर एक चलन हो गया है कि
जो संविधान अपनाया जाएगा वो लिखित ही संविधान अपनाया जाएगा। यानी संविधान में नियम लिखे हुए हैं तो उन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। तो यह चलन आजकल हो गया है। हालांकि इसके अलावा जैसे कुछ देश है जहां पर अभी भी अलिखित संविधान है, कि वहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे अलिखित संविधान भी कुछ देशों में चलाए जा रहे हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में भी अलिखित संविधान है, कनाडा में भी, इजराइल में भी अलिखित संविधान है अभी। अब आगे लिखा हुआ है बच्चों, जो संविधान होता है, जो संविधान की पुस्तक होती है, पुस्तक में जो नियम होते हैं उनका क्या कार्य होता है, यानी संविधान का क्या काम है। तो यहाँ पर बॉक्सेस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। यानी जो संविधान है, तो संविधान तो पूरे देश के लिए एक हो गया, तो उससे क्या होता है, तो उस देश से जितने भी लोग जुड़े होते हैं तो उनमें आपसी भाईचारा, सहयोग, भरोसा बना रहता है कि सभी के लिए एक संविधान है, सभी उस संविधान को मानते हैं, सभी में सहयोग, भाईचारा विकसित होता है। आगे देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। जैसे भारत में जो संविधान बना हुआ है, तो उस संविधान में लिखा गया है कि जो देश है उस देश में सरकार का कैसे गठन होगा, कैसे सरकार बनेगी। सरकार का गठन होने के बाद वह सरकार का काम करने का तरीका या वो कैसे काम करेगी यह भी स्पष्ट होता है। फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, यह भी संविधान के द्वारा स्पष्ट होता है। जैसे प्रधानमंत्री को क्या क्या फैसले लेने का अधिकार है, ऐसे राष्ट्रपति को क्या क्या फैसले लेने का अधिकार है, ऐसे सभी के फैसले लेने के अधिकार बटे हुए हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है। आगे सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। जो संविधान होता है उसमें लिखा होता है कि सरकार के क्या अधिकार है, सरकार के अधिकार की सीमा रेखा क्या है, वह संविधान तय करता है। इसके साथ साथ संविधान यह भी तय करता है कि देश में जितने भी नागरिक हैं उनके क्या क्या अधिकार है, वह संविधान में लिखे हुए हैं। तो नागरिकों के अधिकारों को भी संविधान स्पष्ट करता है। आगे है अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी जो संविधान लिखा हुआ है उसमें अगर समाज के लोग अच्छे समाज के गठन की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं, को सोचते हैं, ठीक है ना, तो वह हमारा संविधान ही तय करता है। यह थे संविधान के कार्य कि संविधान के क्या क्या कार्य है। अब नीचे देखिए, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि संविधान क्या होता है और संविधान की जरूरत की होती है और संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं। देखो, जैसे हमने पैराग्राफ में अभी ऊपर पढ़ा था संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ बता चुका हूँ संविधान क्या है। संविधान एक लिखित नियमों की एक पुस्तक है, यानी एक पुस्तक रखी हुई है, उसमें लिखित नियम लिखे हुए हैं जिसको उस देश को पालन करना होता है।
संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। तो बच्चों ये था संविधान किसे कहते हैं। आगे किसी देश में संविधान के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्य यहाँ पे समझा दिए गए हैं। तो क्या क्या कार्य, यहाँ पे 4 कार्य जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था। पहला कार्य, देश में एक साथ रहने के लिए आपसी भाईचारा विकसित होता है। दूसरा, संविधान का कार्य होता है कि संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार का काम करने का तरीका कैसा क्या होगा और सरकार फैसले लेने का अधिकार किसे किसे होगा। और साथ में संविधान यह भी तय करता है कि सरकार के अधिकारों की क्या सीमा रेखा है और नागरिकों के क्या अधिकार हैं। यह भी संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है। और अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की क्या क्या आकांक्षा है, यह भी संविधान ही तय करता है। तो संविधान के ये कुछ 4 कार्य है जो कि संविधान द्वारा किए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 के उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 थी, लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। तो इसका आंसर है अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे यहाँ पर जो पहली लाइन थी, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। तो इसका पहला पॉइंट हो गया अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण व उसके कार्य तय करने के लिए। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान इसलिए अपनाते हैं क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी उसका निर्माण ठीक से हो जाए और लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या कार्य होंगे इसको तय करने के लिए लोकतांत्रिक देश संविधान को अपनाते हैं। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, वो अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान को अपनाते हैं। सरकार को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए लोकतांत्रिक देश अपनी सरकार का कोई दुरुपयोग ना हो जाए इसके लिए संविधान को अपनाते हैं। तो बच्चों लोकतांत्रिक देश संविधान को अपनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर है नियमों का पालन करना ही नागरिक का एक कर्तव्य है। तो नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आगे है देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए लोगों को नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो देश की शासन व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए नागरिकों को भी जो नियम नागरिकों के लिए संविधान में लिखे गए हैं उनका पालन करना चाहिए, जिससे देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आगे लिखा हुआ देश को अराजकता से बचाने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। संविधान द्वारा लिखे गए नियमों का अगर पालन नहीं होता है तो देश में अराजकता बढ़ने के अवसर हो जाते हैं। इससे देश में अराजकता बढ़ती है। तो इसको रोकने के लिए देश के सभी नागरिकों को संविधान के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। इसी तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। यदि हम सड़क पर चलने वाले नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना की स्थिति बढ़ जाएगी और सड़कें जाम हो जाएगी। बच्चों अगर हम जो संविधान में अगर सड़क पे चलने के नियम लिखे हुए हैं अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ जाएगी और दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लगेगी।